हेलो स्टूडेंट बच्चे, आज की वीडियो हम क्लास 10 में चैप्टर 8 जो ट्रिग्नोमेट्री उसके जो बेसिक एडिटिव वे सभी बताएंगे। बच्चे, आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम टेबल को छोड़ेंगे और बाकी जो चैप्टर 8 में जितनी भी एडिटिव में यूज़ होते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब चैप्टर 8 में हमारा पहला पॉइंट आता है। मुझे सबसे पहले बच्चों आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता होनी चाहिए। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितनी होती हैं हमारी, हमेशा इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है और जो रेशियो है ये सभी राइट एंगल पे बेस्ड आती है। अब बच्चे आप यहाँ पे इसमें लेके चलते, एक राइट एंगल हो गए, कोई भी राइट एंगल हम लेके चलते, यहाँ पे एंगल 90 आता है और जो एंगल होता है बच्चे, जब भी हमें एंगल नहीं पता होता है हम उसको थीटा मान के चलते हैं। जैसे कोई भी अननोन नंबर उसके हम एक्स मान के चलते हैं, ऐसे अननोन एंगल हम एक्स माने थीटा मानेंगे। हमारे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी आ गई है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है, यहाँ पे इसमें ये परपेंडिकुलर बेस और इसमें ये हाइपोटेन्यूज आती है मुझे। लेकिन जो आपकी बुक में एक्सरसाइज 8.1 है उसमें आपने ध्यान रखना है, जब भी एंगल 90 और थीटा जो एंगल आता है इसके साथ वाली साइड जो होती है वो हमेशा बेस होती है। थीटा अगर हमारे यहाँ पे आएगा तो बेस हमारा अब ए बी हो जाएगा। थीटा यहाँ पे बेस बी सी है और थीटा अगर यहाँ पे है तो बेस ए बी आता है। और 90 के जो अपोजिट साइड होती है वो हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। बच्चे, अब हमारी रेशो आती है, हमारे पहले रेशो यहाँ पे आएगी साइन थीटा में आती है। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का उल्टा कोस कैन थीटा आता है एंड सेक थीटा, और आगे हमारे इसमें कोट थीटा आते हैं। बच्चे, ये जो रेशो हमारे इसको याद करने हमारे इसके सिंपल फॉर्मूला होता है, यहाँ पे पी बी पी एच एच बी आता है। हम इसको याद कर लिखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल लिखते हैं। और सोना चांदी तोल आएगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। तो हमारे ये आएगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोल आता है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है कोसेक थीटा आता है और सेकंड थीटा, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे इसमें कोट थीटा आता है। बच्चे, तो साइन थीटा वो हमारी रेशो आती है साइन थीटा पी अपन एच होता है। तो यहाँ पे जो राइट एंगल इसमें आप देखो पी हमारा ए बी और एच ए सी आता है। हमने यहाँ पे पी अपन एच लिया तो रेशो आती है ए बी अपन ए सी आता है। और जो कोस थीटा आप इसमें देखोगे बी अपन एच होती है, तो बी हमारा बी सी और एच यहाँ पे ए सी आ गया। बी सी अपन ए सी आता है। इसी टाइप से आप बच्चे देखो तो टेन थीटा वो हमारा इसमें पी अपन बी आता है। पी ए बी और बी बी सी आते हैं, तो हमने यहाँ पे लिया ए बी अपन बी सी आते हैं। अब जो कोसकैन थीटा ये हमारा एच, बच्चे जैसे साइन पी अपन एच था यहाँ पे कोसकैन इसका उल्टा होता है, कोसकैन सीकैन, और जो कोड यहाँ पे हम एच अपन पी, एच अपन बी और बी अपन पी लेके चलेंगे। अब जो कोसकैन थीटा ये हमारा एच अपन पी आता है, तो कोसकैन थीटा हम यहाँ पे लेके चलते हैं एच अपन पी आता है। मुझे ट्रायंगल आप देखो जो एच है वो ए सी अपॉन पी ए बी आता है, तो वैल्यू हमारी ए सी अपॉन ए बी आती है। अब जो सीकैन थीटा वैल्यू ये एच अपॉन बी आती है, तो एच यहाँ पे एच हमारा ए सी और जो बी है वो बी सी आता है। ए सी टाइप से जो कोट है वो हमारा बी अपॉन पी आता है, कोट बी अपॉन पी आता है।
बी तो बी सी हो गया और यहाँ पे जो पी है वो ए बी आता है। बच्चे ये तो हमारे इसमें कुछ बेसिक इसकी आइडेंटिटी होगी, ये तो हमारे रेशो आते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कोई भी अगर राइट एंगल होता है उसमें पाइथागोरस से यहाँ पे हम आगे लेके चलते हैं बाय पाइथागोरस। पाइथागोरस से आप यहाँ पे इसमें कोई भी रेशो निकालते हो, जैसे आपने यहाँ पे एच निकालना है। अब जो एच है ये हमारा इक्वल स्क्वायर रूट के अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और अगर आपने पी निकाला, पी आता है पी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आता है, और अगर आपने यहाँ पे बी निकाला और बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर एच स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर आता है। बच्चों अब हमारे इसमें आगे आइडेंटिटी आती है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा होता है, और जो कोसेकेंट थीटा ये इक्वल आती है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसी टाइप से हमारे इसमें कोस थीटा इज इक्वल टू, अब जो कोस थीटा ये हमारा सेकेंड थीटा का उल्टा होता है, 1 अपॉन सेक थीटा आता है, और जो सेकेंड थीटा ये इक्वल आता है 1 अपॉन कोस थीटा आता है, और जो टेन थीटा है ये इक्वल आता है टेन थीटा इज इक्वल 1 अपॉन कोट थीटा आता है, एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा होता है। मुझे आप इसे अब आगे देखो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, एंड कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है। अब हमारे इससे आगे अब इसके आइडेंटिटी आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आता है। अब ये जो जितने हमारे इसमें आइडेंटिटी है ये सभी आइडेंटिटी आपके चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.3 में यूज़ होती है, तो आपके ये आपने ध्यान रखने हैं, इनको रिमाइंड करना याद करना है। बच्चे आप जो 10th का जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको इतनी ही आइडेंटिटी याद करनी है। अब पहले हमारा ये पॉइंट साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे इसको हम आगे लिखेंगे प्लस का साइन स्क्वायर था, इधर आके माइनस का साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, बच्चे अगर प्लस का साइन स्क्वायर था इधर माइनस का हो गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा आता है। अगर हम कोस को इधर लाते तो साइन आता है, तो यह आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा आता है। अब हमारे इसमें अगला ये हमारे एक मेन आइडेंटिटी, इससे हमने 2 पॉइंट लिया। अगला पॉइंट आता 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा आता है। इसी को फिर हम मॉडिफाई करें, यहाँ पे +1 था इधर आके -1 होता है, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल आता टेन स्क्वायर थीटा आता है। अब प्लस का टेन स्क्वायर था इधर आके माइनस का टेन स्क्वायर आता है, तो वैल्यू आगे सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आता है। मुझे हमारा दूसरा पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट हमारा आता है 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आता है, और +1 था इधर आके वैल्यू -1 होते हैं, तो यह आएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा आता है। अब प्लस का कोस स्क्वायर था इधर आके माइनस का हो गया बच्चे, तो वैल्यू आते हैं कोसेकेंड स्क्वायर थीटा
माइनस में कोस पे थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को छोड़ के आपकी क्लास चैप्टर 8 में क्लास 10 में जितनी भी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटिटी है वे बच्चे आपके इस पर लिख दी गई हैं। बच्चे अब आपको इनको याद करना और समझना है। अगर आप इनको याद करते हो तो आपकी बुक के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उनको आसानी से कर पाओगे। वैसे अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आपको चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।